सम्यक दृष्टि आत्मा जो सप्त भय से रहित एवं सर्व भयों से युक्त होता है। आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी के महत्वपूर्ण, जिसमें दो धाराओं का विशद विवेचन किया गया, ऐसे रेणसार ग्रंथराज के अंतर्गत आज छठवीं कारिका के माध्यम से सम्यक दृष्टि को दुख कहाँ होता है, कब होता है, ऐसा सम्यक दृष्टि णीयशोद्धापणरतो बहरप्पा बत्थि बज्जिदो णाणी जिणे मुण धम्म में मर्ण दी गए दुखो हो दिशा दिट्ठी। जो णाणी यानी आत्मज्ञानी णीय शुद्धपणु रतो, णीय माने अपनी शुद्ध आत्मा में अनुरक्त रहता है। बहिरप्पा बत्थ बज्जिदो, वैरात्म्य अवस्था से बज्जिदो में रहित है, परांगमुख है। जिणे मोणे धम्मम मरणदी, जिनेन्द्र देव परिग्रह रहित दिगंबर मुनि और धर्म को मरणदी मानता है। ऐसा सद्दिट्ठी, ऐसा सम्यक दृष्टि गद दुखों से रहित होदी होता है। आचार्य भगवंत कहते हैं, आगम के परिप्रेक्ष्य में कि जब आत्मा अनादि मिथ्या दृष्टि जीव अपने विशुद्धि से कसायों को कृष्य करता हुआ कर्मों की स्थिति की उत्कृष्ट स्थिति को अंतः कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति में लेकर के आता है, ऐसे परिणामों की उत्कृष्ट विशुद्धि, कसायों की निरंतर कृशता, वो सम्यक दृष्टि, वो सम्यक दर्शन आगम के परिप्रेक्ष्य में दो प्रकार का कहा, व्यवहार सम्यक दर्शन और निश्चय सम्यक दर्शन। व्यवहार सम्यक दृष्टि जब अपने परिणामों की विशुद्धि से उस सम्यक को प्राप्त करके संसार की चलाचल स्थिति को अर्ध पुद्गल परावर्तन में परिणत कर लेता है, ऐसा व्यवहार सम्यक दृष्टि पंच परमिष्टि को वंदना करता है। और निश्चय सम्यक दृष्टि शुद्ध आत्मा का ध्याता होता है। सम्यक दृष्टि का पुण्य संसार का हेतु नहीं होता, वरन मोक्ष का कारण होता है। पुण्य के फल से जो संसार के भोगों की इच्छा करे, वो संसार बंध का कारण है। हे भव्यात्मा, ध्यान रखना, मुट्ठी का जहर मृत्यु का कारण नहीं हो सकता, लेकिन मुख में रखा हुआ जहर निश्चित रूप से मृत्यु का कारण होता है। बहिरंग साधन जो आज हमें प्राप्त हुए हैं, अच्छी बुद्धि, आर्य संगति, अवीक्षण ज्ञानोपयोग, प्रखर उपदेष्टा, निरोगी काया, इन सब के साथ में परिणामों की, अंतरंग परिणामों की स्वस्थता। यदि इन सब के साथ अंतरंग के परिणाम स्वस्थ नहीं हैं, अंतरंग में राग द्वेष की निरंतर कल्लोलें उद्वेलित हो रही हों, तो सत्य समझना ये पर्याय भी कभी सार्थक नहीं हो पाएगी।
ये पर्याय भी निरर्थक ही रहेगी। मात्र पीछी और कमंडल को लेकर, मात्र बाहरी परिग्रह को छोड़कर और मात्र जिनालयों के दर्शन, दान, तप, त्याग, ये ही मात्र सज्जनता नहीं है, साधुता नहीं है। इसके विपरीत जो संसारी इस पर्याय में रत्नत्रय से स्वगत परिणामों को साधता है, तो वो साधना ही साधुता की संज्ञा है। हे विज्ञात्मन, सम्यक दृष्टि को दुख नहीं होता, ऐसा रहन सार में कहा है। लेकिन क्यों नहीं होता, कब नहीं होता? आचार्य भगवंत कहते हैं, ऋण शुद्धपणु रत्तो, जो अपनी आत्मा में ही लीन है, जो अपनी आत्मा में ही तल्लीन है, सिर्फ उसको लगता है कि परगत व्यवहारों में स्वगत स्थिति का ह्रास होगा, पर द्रव्यों से निज द्रव्य की हानि होगी। इसी कारण जो सम्यक दर्शन प्राप्त किया, वो सम्यक दर्शन दुर्भिन्वेश यानी कि संशय, विपर्य और अनध्यवसाय से रहित है। जो संशय, विपर्य, अनध्यवसाय से रहित पदार्थों का श्रद्धान करता है, वो व्यवहार सम्यक दृष्टि जब तक व्यवहार में है, स्वगत तत्वों को पहचानने में तल्लीन है, शुद्धोपयोगी नहीं हो पाया है, तब तक के लिए उसकी देवशास्त्र गुरु जिन मुनि धम्मम मरणति, जिनेन्द्र भगवान दिगंबर मुनियों पर श्रद्धान और सद्धर्म दयामयी धर्म का अनुसरण करता है। निश्चय की अपेक्षा स्वात्म प्रत्यक्ष पूर्वक स्वप्रभेद, कर्तव्य अकर्तत्व का विवेक ही सम्यक दर्शन कहलाया करता है। महान भावों, निरंतर अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए आचार्यों ने बताया है कि एक सराग सम्यक दर्शन और एक वीतराग सम्यक दर्शन। सराग सम्यक दर्शन में प्रथम प्रशम संवेग, आस्तिक और अनुकंपा से जो युक्त है, सहित है, वो सराग सम्यक दर्शन है। और जो स्वानुभव गम्य है, वो वीतराग सम्यक दर्शन है। सम्यक दृष्टि का प्रथम गुण प्रशम यानी उपशम भाव। आत्मा का स्वाभाविक गुण यदि कुछ है तो वो सिर्फ श्रद्धा है। ऐसी श्रद्धा जो आपके मित्र के द्वारा यदि कहीं कुछ धर्म की, गुरु की और शास्त्र की कटुता भरी निंदा कही गई और मेरा मन चलायमान न हो, ऐसी अकंप श्रद्धा जो कभी अपनी श्रद्धा से यत्र तत्र न हो सके। क्योंकि कहा है, यदि इस देही का कोई शत्रु है तो शत्रु सिर्फ उसका अश्रद्धान है, उसका शत्रु एक मिथ्या है। और यदि कोई मित्र है तो मित्र उसकी अपनी श्रद्धा है, अपना दृढ़ सम्यक दर्शन है। आप गृहत्यागी नहीं हो सकते तो मत होना। कहीं पर भी किसी आचार्य ने, किसी तीर्थंकर ने ऐसा नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कहा है कि यदि कोई उत्कृष्ट मार्ग है इस मनुष्य देह को पाकर के, तो सर्वोत्कृष्ट रास्ता तो यही है कि आप गृह त्यागी बने और अपने गेह में प्रवेश करें। आप बाहरी वातावरण को छोड़ें और अंतरंग के वातावरण से परिचित हों। जहाँ इतना नहीं हो सकता तो हम
केवल अपने गृह को और वापस जाने का मन बनाएं और आराध्य के प्रति आराधना के कर्तव्य क्या होते हैं, कैसी होती है वो आराधना, कैसा होता है वो श्रद्धान, हम सम्यक दृष्टि के लिए केवल इतना ध्यान रखें कि जहाँ पर आज की परंपरा तो ये है कि यदि आजीविका के लिए हमें यहाँ से विदेश में भी जाना है तो हम अपने बच्चों को विदेश भी भेजते हैं एक अच्छे पैकेज के लिए। जैन दर्शन कहता है कि यदि तू गृहस्थ है तो तुझे आजीविका का साधन भी ढूंढना पड़ेगा, लेकिन ऐसी जगह ढूंढो जहाँ देव और शास्त्र गुरु के दर्शन निरंतर मिलते रहें, क्योंकि ना जाने कौन सा क्षण आएगा कि एक दर्शन आपके और आपके बच्चे के जीवन का शुभ रूप में परिणमन करा देगा। यदि हम ऐसी जगह पहुँचे जहाँ पर न देव है, न शास्त्र हैं और न गुरुओं के दर्शन मिल सकते हैं। जो संस्कार हमने उस बच्चे को दिए होंगे वो संस्कार भी एक दिन संस्कार विहीन होकर के वापस हमारे पास कभी आने वाला नहीं होगा। जहाँ आचार्यों ने उस सम्यक दर्शन के प्रशम, सम्वेक, अनुकंपा और आस्तिक ये गुण बताए हैं, तो अपने परिणामों का शुभ उपशमन, अपनी कसायों का निरंतर दमन, इंद्रियों को प्रखर न बनाता हुआ केवल उस संसार शरीर भोगों से भयभीत होता हुआ, जो अपने इंद्रियों को इसलिए पुष्ट रखता है कि अंतिम समय में मैं इस चक्षु से भगवान को निहार सकूं, अंतिम समय में अपनी रचना से प्रभु का नाम ले सकूं। इन पैरों को कहीं तोड़ने और कुचलने की आवश्यकता नहीं है। ये वही पैर हैं जो तुझे अपने घर से उन तीर्थंकर के जिनालय की ओर मुझे ले जाएंगे। महान भावों, संवेग जो संसार और शरीर से भयभीत होता है किंतु धर्मात्मा को देखकर के हर्षित होता है। आज हम धर्मात्मा को देखकर हर्षित होते हैं या ईर्ष्या से भरते हैं, ये स्वयं परमार्जित करना होगा। भाई भाई के अंदर प्रेम का अस्तित्व होना चाहिए। भाई भाई वही है जो इस पर्याय में भाई है। कल हो सकता है आज आपका भाई कल की पर्याय में आपका बेटा बने, आज आपका बेटा कल की पर्याय में आपका पिता बने, आज आपका पिता कल पर्याय को प्राप्त होगा वो आपका पति या पत्नी बन जाए। किससे शत्रुता का भाव रखना है, किससे मित्रता का भाव रखना है, किसके प्रति राग रखना है और किसके प्रति द्वेष रखना है। अनुकंपा गुण हमें ये प्रेरित करता है कि प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव हमारे अंतरंग में होना चाहिए। लेकिन जो मांस का सेवन करेगा, जो रक्त का सेवन करेगा, जो सप्त व्यसनों में रच पच कर के अपनी जिंदगी को व्यर्थ करेगा, क्या वो किसी पर दया के परिणाम कर सकता है? विचार करना कि जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन, जैसा पिए पानी वैसी होवे वाणी। हम कैसा अन्न खाते हैं, कैसा पानी पीते हैं, किस किसके हाथ का पीते हैं और किस किसके हाथ का खाते हैं। कैसा है वो होटल का भोजन जिसमें हम अपना स्टैंडर्ड समझते हैं, और यदि वही पार्टी घर में कर ली जाए तो हम अपने स्टैंडर्ड से लो लगते हैं। महान भावों, ये पाश्चात्य संस्कृति विकृतियाँ भारतीय संहिता में कहीं पर भी लागू नहीं हो पाती हैं। अपने परिणामों से यत्र तत्र भ्रमण करना, अपनी श्रद्धा को चलायमान करना, अपने धर्म से विपरीत रहना, और धर्म बचपन की चीज़ नहीं है। धर्म तो वृद्धावस्था का एक टॉनिक है जो ये कहते हैं। उनके लिए तीर्थंकरों ने उपदेश दिया है कि सबसे पहले यदि
संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त कर्म भूमिज मनुष्य। यदि उसने इन सब योग्यताओं को प्राप्त किया है तो सबसे पहले घर में न रह कर के त्यागी बनने का मन बनाए, महाव्रतों का अनुसरण करे, महाव्रती बने, दीक्षा को धारण करे, उत्कृष्ट तपस्या करके अपनी आत्मा के लगी किट्ट कालमा को परमाजित करने का मन बनाए। उससे होगा ये कि आज की इस पर्याय में जो आपको लगता है कि मेरे पास धन का अभाव है, आपको लगता है मेरे पास एक सुंदर मकान नहीं है, आपको लगता है कि मैं जी भर के दान नहीं दे सकता, आपको लगता है कि लोग मेरी प्रशंसा नहीं करते, सम्मान नहीं करते, पूरे देश में, पूरे नगर में, शहर में मुझे कोई नहीं जानता, तो ध्यान रखना ये सारी व्यवस्थाएं एक धर्मात्मा को, एक पुण्यवान को मिलती हैं। ऐसा पुण्यवान जो अपने द्वार पर आहार बेला में आकर के उन रत्नत्रयधारियों की प्रतीक्षा करता है कि कोई रत्नत्रयधारी मुनिराज आर्य का मेरे दरवाजे तक आएं, मैं उनका पड़गाहन करूं और अपने द्वारा जो मैंने द्रव्य उपार्जित किया है उसका सदुपयोग कर लूं। ऐसा शायद ही आज कोई वर्तमान में होंगे जो आहार की बेला को टाल करके जल को ग्रहण करते होंगे, लेकिन वर्तमान में ऐसे बहुधा लोग श्रावक देखने में आते हैं जो आते हुए अपने शहर में, अपने नगर में, अथवा जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक टारगेट बना रखा है कि जहाँ पर साधु यति महाराज माताजी होंगी उनके यहाँ पर चातुर्मास में अथवा एक साल में एक बार मुझे उनके आहार को लेकर के चलना है। ध्यान रखना महान भावों, जो रत्नत्रयधारियों को पालने का मन बनाते हैं, ऐसे श्रावक अपने जीवन में कभी भी दुखी और असंतुष्ट नहीं होते हैं।